अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो और आपका सपना है विदेश में जॉब करना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप विदेश में जॉब कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब मिलता है, इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग कैसे कॉलेज से करना चाहिए और बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हो तो किस कंट्री में कितना पैसा कमा सकते हो, कितना पैसा आपको मिल सकता है, इन सभी चीजों के बारे में आज इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर अपडेट्स जानना चाहते हो, कौन फॉर्म कब आ रहा है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, तो आप सभी लोग ये व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें स्कैन करके, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में ये टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि यहां पर आपके बीएससी नर्सिंग से तैयारी से रिलेटेड पूरी जानकारी और सभी अपडेट्स दिया जाता है। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बात, सब लोग विदेश में जॉब करना क्यों चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद विदेश में जॉब करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, आगे मैं आपको बताऊंगा कितनी सैलरी मिलती है, और बेहतरीन कैरियर ग्रोथ होता है वहां पे, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल जो है एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और वहां पे आप जाके अस्थायी निवास भी कर सकते हो, वहीं पे रह सकते हो, और सबसे बड़ी बात, जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो आपको देखने को मिलती है, और शानदार माहौल आपको मिलता है। ये आपके विदेश में जॉब करने के फायदे हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। सैलरी की बात कर लेते हैं कि भैया कितनी सैलरी मिलती है। आपने कहा बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, सच्ची में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ये यहाँ पे मैंने सर्च कर रहा था और आपके सामने महीने में संभावित कितने आप कमा सकते हैं फॉरेन में जाके। अगर आप अमेरिका यूएसए में जाते हो 5 से 9 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो 3.5 से 6.5 लाख रुपए, कनाडा में 3 से 6 लाख रुपए, यूके यानी ब्रिटेन में 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए, जर्मनी में 2.5 लाख से 4 लाख रुपए, और यूएई में 2 लाख से 4 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। इतनी अच्छी बात है विदेश में जाने की। अब बात कर लेते हैं भैया, अगर आपको विदेश में जाना है तो क्या आपको स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात, क्लास 12th पास करोगे, उसके बाद बीएससी नर्सिंग आपको करना पड़ेगा, और जैसे यूपी सीनेट से, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो, बिहार से हो तो बीसीसी से करोगे, एम्स से हो तो और अगर आप एम्स से करना चाहते हो तो एम्स नर्सिंग का फॉर्म आता, तो आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा और अलग अलग स्टेट, जैसे अगर आप एमपी से हो तो एमपी का अलग से फॉर्म आता है बीएससी नर्सिंग का, एमपी पीएनएसटी करके, उत्तराखंड का इसी तरीके से आता है। हर राज्य अपने अपने लिए एक अलग से प्रवेश परीक्षा कराती, जिसके जरिए आप बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको बहुत ही बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर विदेश में जाना तो आईएनसी अप्रूव कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो आईएनसी अप्रूव कॉलेज नहीं है, और अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आईएनसी अप्रूव कॉलेज कौन कौन से हैं, और कैसे पहचानेंगे कौन सा आईएनसी अप्रूव कॉलेज है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये आपकी करियर की बात है। अगर आप आईएनसी अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं करेंगे तो आप विदेश में जाने में बहुत ही दिक्कत होगी, और नहीं भी जा सकते आप। इसलिए आपको 4 साल जब बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं तो आपको ये देख लेना वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव है कि नहीं। उसके बाद जब आईएनसी अप्रूव कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, राज्य नर्सिंग काउंसलिंग आईएनसी जो होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं विदेश में जाने का। और हाँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से तो यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए, एम्स की या फिर बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों की तैयारी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं, और इस बार तो पूरा क्वेश्चन भी फंसा दिए थे। अगर एक बार जाके देखोगे यूट्यूब चैनल पे, सब चीजें फंसी हुई थी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। आप जाके डेमो देख सकते हो और बैच को भी ले सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, है ना। बाकायदे आप जैसे डाउनलोड करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर जिस भी बैच को लेना, जिस भी प्रदेश से है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से बाय नाउ करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। 930 577 1375
इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कि देखो विदेश में जाना है तो एक चीज और आपको रखना पड़ेगा, जहां जा रहे हो वहां की जो कम्युनिकेशन स्किल आपको रखना पड़ेगा, यानी वहां की भाषा आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी कोर्सेज जैसे आईलेट हो गया, ओईटी हो गया, जर्मन लैंग्वेज, जो भी आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको जरूरी है सीखना। उसके अलावा आपके लिए हर राज्य का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे अगर यूके में जाना तो सीबीटी टेस्ट होता है यूके का, तो ये आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से यूएसए का यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ, कनाडा का टेस्ट दिया हुआ, हर राज्य का अपना अपना टेस्ट होता है। उस टेस्ट को देकर ही आप वहां पे जा सकते हो, और उस राज्य में जो भाषा चलती है उस भाषा की भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए उसकी डिग्री होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। और ये स्टेप है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए विदेश में जॉब करने के लिए। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स अभी से आप अगर तैयार करना चाहते हो तो करा सकते हो। पहली बात तो आपको एक रेज्यूम बनानी होगी, और रेज्यूम में आपको सबसे बड़ी बात मैंने बोला आईएनसी अप्रूव करने से ही बीएससी नर्सिंग करना होना चाहिए। पासपोर्ट बनवाना होगा, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, डिग्री और मार्कशीट, जो क्लास 12th की डिग्री और मार्कशीट, ये सब रखना पड़ेगा। और जो भाषा आपने किया है आईलेट या जो भी किए हो, वो भाषा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर विदेश में जॉब करना है, जॉब कहीं पे भी करना है, तो आप ऐसे जो गांव में लोग झगड़े उगड़े में पुलिस में फंस जाते हैं, मुकदमा लिख जाता, ऐसी चीजों से आपको बचना है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको आगे जाना है, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस, अगर बात करें कि कैसे लोगों को ज्यादा रखा जाता है, एक्सपीरियंस वाले लोगों को रखा जाता है या कि विदाउट एक्सपीरियंस वालों का ज्यादा अनुभव होता है, तो देखो यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा 1 से 2 साल, तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाएगी। अनुभव वालों का भी जा सकते हैं, लेकिन अनुभव वालों को थोड़ा प्रायोरिटी कम दी जाती है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए काफी जरूरी है। आप यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आईसीयू में रहकर, ओटी में रहकर या इमरजेंसी में रहकर आप किसी भी हॉस्पिटल रख के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा लेंगे, तो आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये विदेश में जाने का पूरा रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप नर्सिंग के बाद विदेश में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।